हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल इल्मट्यूब पर। और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 6 के गणित का। ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर 1 करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल बटन जो होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा। ऑल बटन से क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व पाठ की पुनरावृत्ति मतलब होता है रिवीजन। मैंने हम लोगों ने 5 में जो पढ़ा है उसका रिवीजन। आज हम लोग सभी शारीरिक शिक्षा की क्लास में सभी मिलकर मैदान गए। वहाँ पर हम लोग सहज व्यायाम करेंगे। सर ने हम लोगों को 3 पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा। पंक्ति मतलब लाइन, 3 लाइन बनाना है। ठीक है, हम लोग कुल 36 विद्यार्थी आए थे, इसलिए एक पंक्ति में खड़े हुए। तो एक पंक्ति में कितना आदमी खड़ा होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति थे? 36 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 36 लोग हैं। और हम लोग को बनाना है कितना? 3 पंक्ति, 1 2 3। तो 36 विद्यार्थियों को क्या करना है? 3 लाइन में बांटना है। जब भी बांटने का कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी क्वेश्चन में बांटने को कहेगा तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग 36 को क्या करेंगे? 3 लाइन बनाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 36 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 एक कम 3 कट जाएगा, फिर 6 उतरेगा, 3 दूनी 6, तो उत्तर आया, भागफल आया 12। तो 12 विद्यार्थी। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन में भी 12, इस लाइन में भी 12 और इस लाइन में भी 12। अब जोड़िएगा तो 36 आएगा। ठीक है कुछ देर बाद पंचम श्रेणी मतलब होता है 5 क्लास के छात्र छात्राएँ भी हम लोगों के साथ आ गए। वे भी प्रत्येक पंक्ति में बराबर की संख्या में खड़ा होने का प्रयास किया। उन लोगों ने भी क्या किया कि उसी जैसे 12-12 करके वो लोग खड़े हो रहे थे 6 क्लास के, वो भी इसी तरह पंक्ति बना के खड़े होने लगे। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में डैश विद्यार्थी करके 2 पंक्ति में खड़े होने के बावजूद 10 विद्यार्थी बच गए। मतलब वो भी लोग क्या किए? 12 विद्यार्थी करके, ये भी लोग 12 करके खड़ा हुआ था। और 5 क्लास के विद्यार्थी भी क्या किए? 12 करके खड़े हुए। लेकिन क्या हुआ? 10 बच गए। अगर वो भी 2 और होता तो 12 हो जाता, तो एक और पंक्ति बन जाता। लेकिन क्या हुआ? 10 ही आए थे तो 10 बच गए। तो हिसाब करके देखें कि पंचम श्रेणी में कुल कितने छात्र छात्राएँ आए थे। तो 5 क्लास में कितने छात्र छात्राएँ आए थे वो बताना है। तो 12 करके 2 लाइन कतार बनाए थे, इसमें 12 और इसमें 12। ठीक है, तो इसलिए 2 से गुना हो गया, 2 कतार है तो। अब प्लस 10 जो बच गए थे 10, तो ये 12 कितना होता है? 12 दूनी होता है 24 और 10। 24 को अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 34। यानी क्लास 4 का कितना विद्यार्थी आए थे? 34 विद्यार्थी आए थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पंचम श्रेणी में 4 छात्र छात्राएँ मैदान में किसी दूसरे कार्य में लग गए। मतलब इसी में से 4 क्या हुए? किसी और कार्य में लग गए। ठीक है, अब बोला है गणित की भाषा में समस्या हुआ। तो ये सब तो कहानी के फॉर्म में दिया था, लेकिन अगर हम लोग मैथ के कैलकुलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे 36 लोग आए थे, उसमें 3-3 करके खड़े हो गए। उसके बाद क्या बोला कि पंचम श्रेणी के आए तो 2 कतार में खड़े हो गए, उसमें से 10 बच गए और 4 किसी काम में चल गए तो वो माइनस हो गए। तो अगर इसी को हम लोग अगर गणित के फॉर्म में करना होगा तो इसी तरह लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे यहाँ पे देखिए, पहले गुना भी दिया, भाग भी दिया हुआ है, गुना भी दिया है, प्लस भी दिया, माइनस भी दिया है। ठीक है, तीनों चीज़ दिया है, चारों चीज़ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नियम है करने का, सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। भाग का काम करने के बाद हम लोग गुना का काम करते हैं। ठीक है,
गुना के बाद हम लोग प्लस का काम करते हैं, ठीक है, जोड़ का काम। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, घटाव का काम करते हैं, घटाते हैं। तो ये उसी क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 36 को 3 से हम लोगों ने भाग किया था तो कितना आया था, 12 आया था। इन दोनों को हम लोगों ने भाग करके यहाँ पे लग दिया, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे उतारेंगे, फिर ये 10 यहाँ पे उतारेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में एक काम करेंगे, ठीक है, एक लाइन में क्या करेंगे, एक काम। जैसे यहाँ पे भाग किया तो सिर्फ केवल भाग होगा और बाकी उसी तरह उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाग हो गया, भाग के बाद क्या करेंगे हम लोग, गुना। तो इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 12 दूनी कितना होता है, 24, ठीक है। और बाकी उसी तरह उतार देंगे, +10 और -4। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, गुना का काम किया, ठीक है। अब अगला काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। 24 और 10 कितना होता है, 34, और ये -4 यहाँ पे उसी तरह उतार देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, जोड़। तो एक लाइन में हम लोग एक काम करेंगे, या जैसे हम लोगों ने पहले लाइन में भाग किया था तो भाग करेंगे, ये नहीं कि इधर से घटा देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ पहला काम होगा एक लाइन में एक काम, ये याद रखना है। इस तरह का जब भी सवाल दिया रहता है तो हमेशा याद रखना कि एक लाइन में एक काम कीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, 34 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 30। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंचम श्रेणी में यानी क्लास 5 के 30 छात्र छात्राएँ मैदान में आए थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपसे वीडियो रेगुलर आएंगे। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और इस PDF, इसका जो सॉल्व PDF है, इस PDF को मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वीडियो के नीचे होता है, वहाँ पे आंसर PDF बोल के दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।